मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं नीरज कुमार, RS कॉलेज तारापुर, मुंगेर यूनिवर्सिटी, इतिहास विभाग। मेरा आज का टॉपिक है विश्व आर्थिक मंदी 1929। आज हम जानेंगे कि आर्थिक मंदी किसे कहते हैं, इसके क्या कारण हैं और विश्व आर्थिक मंदी के कारण विश्व के कई देश इसके लपेटे में कैसे आ जाता है, कैसे प्रभावित हो जाता है। तो आप प्रारंभ करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही विश्व के कई देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होने लगी थी। कुछ देशों को इनसे लाभ भी हुआ, जैसे अमेरिका। उन्हें युद्ध के समय से तथा युद्ध के बाद उन्हें आशातीत तौर पे उसे आर्थिक लाभ हुआ, और इसके विपरीत बहुत सारे अन्य देश को उनकी अर्थव्यवस्थाएं नष्ट होने लगी। परिणाम यह हुआ कि अमेरिका ने उनके देश को पुनर्निर्माण करने के लिए जो उन्होंने आर्थिक पैकेज दिया और उनसे जो लाभ हुआ, फलतः उससे अमेरिका को ज़्यादा लाभ हुआ। यह दूसरी बात है कि उन यूरोपीय देशों की जिनकी अर्थव्यवस्थाएं खत्म हो रही थी, उन्हें भी सुदृढ़ मिला। उनकी भी अब अर्थव्यवस्थाएं धीरे धीरे सुधरने लगी। जर्मनी जैसे देश जिन्हें ऋण का भार ज़्यादा था, उन्हें ऋण देना पड़ता था यूरोपीय और अमेरिका जैसे देशों को, लेकिन फिर भी उनकी भी अर्थव्यवस्थाएं अब धीरे धीरे सुदृढ़ होने लगी। खाद्यान्न उत्पादन भी 11% बढ़ा। उद्योग धंधे से उत्पादित माल भी 26% की वृद्धि हुई। और रूस में उन्होंने 1928 ईस्वी में एक पंचवर्षीय योजना लाया, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आम सुलभता कराया जाए और लोगों को आर्थिक तौर पे उसे उन्नत बनाया जाए, उसकी मजबूती प्रदान किया जाए। और इस तरह से ऐसा लग रहा था जैसे विश्व अब खुशहाली और समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है। लेकिन यह जो बाहरी तौर पे दिख रहा था, वस्तुतः अंदर ही अंदर विश्व की अर्थव्यवस्था अब कर्ज की ओर जा रही थी। अक्टूबर 1929 में अमेरिका में स्थिति एकाएक बदल गई। वहाँ के शेयर बाजार एकाएक गिरना प्रारंभ हो गया। फलतः यह हुआ कि उनकी अर्थव्यवस्थाएं धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ने लगी। स्थिति यहाँ तक आ गई कि अब जो देश अमेरिका के ऋणों पे डिपेंड थे, वो अब चूँकि अमेरिका से अब ऋण मिलना बंद हो गया, और वह देश की अर्थव्यवस्था अब स्वतः खराब होने लगी। फलतः क्या हुआ, अमेरिका में मंदी आई, आर्थिक मंदी आई, और इसका परिणाम यह हुआ कि इन पर जितने भी डिपेंड देश थे ऋणों पे, वो सब भी आर्थिक मंदी के चपेट में आ गए। और इस तरह से चूँकि यह मंदी बहुत बड़ा था, इसलिए इसे विश्व आर्थिक मंदी कहते हैं। ऐसा क्या कारण था कि यह मंदी विश्व आर्थिक मंदी हुआ? तो अब हम देखते हैं इनके विभिन्न कारण थे। हम एक एक करके देखते हैं। पहला कारण है व्यापार का चक्र। लिप्सन के मतानुसार व्यापार में हमेशा उतार चढ़ाव एक निश्चित समय में
आता रहता है और इसी उतार चढ़ाव का परिणाम है आर्थिक मंदी। 1620 और 24 के बीच के दरमियान भी इंग्लैंड में एक आर्थिक मंदी आया था, लेकिन वो मंदी भी विश्व को लपेट में ले दिया था। तो ये व्यापार चक्र एक निश्चित समय में ये आते रहता है। तो उनका कहना था कि ये चक्र जो है व्यापार में आते रहता है। दूसरा है सोने की विषम विभाजन। चूंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व के अधिकांश सोना अमेरिका और फ्रांस में आ गया था। इसका परिणाम यह हुआ सोने की कीमत बढ़ गई और अन्य वस्तुओं की कीमत में गिरावट दर्ज हुई। उस समय व्यापार में स्वर्णमान का ही इस्तेमाल किया जाता था। फलतः यह हुआ कि विश्व के अनेक देश ने भी स्वर्णमान का भी त्याग कर दिया। तीसरा है विश्व युद्ध के दौरान उत्पन्न परिस्थितियां। विश्व युद्ध जब प्रारंभ हुआ था तो जितने भी श्रमिक थे उन सभी को सैनिक कार्यों में लगाया गया। फलतः श्रमिक जो थे अब श्रमिकों की कमी होने लगी। जब श्रमिक ही सैनिक कार्य में लगाए जाएंगे तो श्रम के लिए तो चाहिए ही ना। तो ऐसी स्थिति में श्रम का जो मूल्य होता है वो श्रमिकों का मूल्य बढ़ गया। लेकिन जब वो युद्ध समाप्त हो गया तो वो श्रमिक फिर से बेरोजगार हो गए। तो ये परिस्थितियां भी जिम्मेदार थी। और चौथा है उद्योगों का यंत्रीकरण एवं वैज्ञानिकरण। प्रथम विश्व युद्ध के समय जब श्रमिक सैनिक कार्य करने लगे, श्रम को छोड़कर, चूंकि युद्ध चल रहा था तो करना तो पड़ेगा ही, तो खेती के लिए कृषि का यंत्रीकरण किया गया, वैज्ञानिकरण किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि जब युद्ध समाप्त हो गए तो वो सारे फिर लौट आए श्रमिक। जब लौट आए तो अब उनके स्थान पर ये यंत्र, ये मशीन काम करने लगी थी। फलतः क्या हुआ, जब ये तो बेरोजगार हो ही गए थे, लेकिन अब उत्पादन भी बहुत ज़्यादा होने लगा था। अब इस उत्पादन को खपत के लिए अब तो या तो आप निर्यात करिए किसी दूसरे देश को, क्योंकि अपने देश में अब रख नहीं सकते हैं, लेकिन निर्यात भी अब नहीं कर सकते हैं क्योंकि दूसरे देशों के पास खरीदने के लिए धन ही नहीं है। फलतः क्या हुआ कि मंदी का शिकार आना चालू हो गया। अब पांचवा देखते हैं आर्थिक राष्ट्रवाद की प्रक्रिया। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्थाएं डामाडोल होने लगी थी। जैसे जर्मनी की तो मतलब बहुत ज़्यादा स्थिति ज़्यादा खराब थी। वो अपने देश से ज़्यादा माल को निर्यात करना पसंद करते थे ताकि उससे जो पैसे आए उसे ऋण चुकाया जा सके। लेकिन अब सारे यूरोपीय देश अपने अपने आर्थिक राष्ट्रवाद की ओर चल पड़े थे। वे ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात पर बल देते थे और आयात को सीमित करते थे।
या तो में शुल्क की मात्रा बढ़ा देते थे या फिर आयात की मात्रा को ही निर्धारित कर देते थे। इससे सबसे बड़ा दुखद परिणाम यह हुआ कि व्यापार जो मुक्त व्यापार जो था उसका सभी देशों ने त्याग कर दिया। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि मंदी को बुलावा देना प्रारंभ कर दिया। अब हम देखते हैं तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण में हम देखते हैं तो सर्वप्रथम हम अमेरिका में देखते हैं कि अमेरिका में जो शेयर बाजार है, अमेरिका का शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट, उसमें 23 अक्टूबर को एकाएक उनके शेयर बाजार गिरना प्रारंभ हो गए और एक ही दिन में 50 अरब डॉलर का नुकसान हो गया। जब यह नुकसान हुआ तो अमेरिका के जितने भी पूंजीपति लोग थे उन्होंने अब विदेशों को ऋण देना बंद कर दिया, विदेशों में पैसा लगाना बंद कर दिया और अपने देशों में लगाना प्रारंभ कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि जो देश इन पे डिपेंड थे, इनके ऋणों पे डिपेंड थे, अब उनकी ऋण मिलना बंद हो गया, फलतः उनकी अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने लगी। दूसरी बात यह है कि अमेरिका में तो खुद आर्थिक मंदी आ गया था, उनकी शेयर बाजार एकाएक गिरना चालू हो गया और उनके एवज में उन पे जो डिपेंड होने वाले कंट्री देश थे उनकी भी अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त होने लगी। ऑस्ट्रिया, जहां के व्यापार 80% क्रेडिट ऑफ अनस्टॉल्ट एक बैंक है जो कि वुड उन्हीं के द्वारा संचालित होता था, वो दिवालिया हो गया। जर्मनी के बैंक में जो उन्होंने विदेशी पूंजीपति ने अपने पैसे लगाए थे वो अपने पैसे निकालना प्रारंभ कर दिया। जर्मनी के पूंजीपति भी अपने पैसे निकालना प्रारंभ कर दिया। इसके अलावा इंग्लैंड में भी इस भागदौड़ की स्थिति में वहाँ के नागरिक भी पैसे निकालना चालू कर दिए। फलतः यह हुआ कि उनके पौंड में भी 25% की कमी, गिरावट दर्ज की गई उनके मूल्य में। फलतः यह हुआ कि विश्व के सभी देश एक एक करके सभी आर्थिक मंदी के शिकार हो गए और इस प्रकार देखते हैं कि विश्व के सभी देश जब मंदी के शिकार हो गए और इससे निकलने के लिए अब उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तभी रूजवेल्ट के एक न्यू डील पॉलिसी आते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो आज मेरा क्लास सिर्फ इतना ही था कि विश्व की आर्थिक मंदी क्या है, इनके क्या कारण हैं। तो और मैं नेक्स्ट क्लास में रूजवेल्ट की न्यू डील पॉलिसी आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।